तो हेलो गाइस, तो आज आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ कि आप कभी भी एक अकेले हॉस्टल में नहीं रहना चाहोगे बिना जाने। तो एक सोहन नाम का जो लड़का रहता है वो अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए एक हॉस्टल में जाता है। तो हॉस्टल में सारे कमरे बुक हो गए थे। वो काफ़ी लेट से जाता है क्योंकि उसके फैमिली वाले एग्री नहीं कर रहे थे। तो वहाँ के सब कमरे बुक हो चुके थे। तो लास्ट कमरा बचा हुआ था 309। 309 में गार्ड जो था वो मना कर रहा था कि मत जाओ। लेकिन वो बोला क्या, नहीं मुझे रहने दो 309 में। तो सब कोई मना करने के बावजूद भी वो गया 309 में। वहाँ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। तो उसके बाद उसका पूरा जीवन का सारा कुछ चेंज हो गया। मतलब बदल बदल चुका था, बदल गया था सब कुछ। आगे की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं। बायो में लिंक दे देंगे और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो मैंने जैसे कि पहले का एपिसोड में बताया था कि वहाँ पर एक सोहन नाम का लड़का हॉस्टल में रहने गया। उसके बाद उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। उसकी ज़िंदगी में चेंज बदलाव आ गया। तो उसका पूरा आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। वह एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था सोहन। वो 10th पास कर चुका था। तो 10th के बाद वो सोचा था कि मैं बिहार जाके आराम से कॉलेज में नाम लिखा के वही हॉस्टल में रह जाऊँगा। तो हॉस्टल में रहने के लिए उसके परिवार नहीं मान रहे थे। तो पूरे नोक झोंक होने के बाद उसके परिवार में भी मान लिया। और बोले, सोहन बोला अच्छा ठीक है मैं चले जाता हूँ। तो उसे सब सामान वामान पैक किया, सब बोले यार निकल गया वहाँ से। तो बिहार के एक छोटे से गांव में एक कॉलेज है। कॉलेज में ही एक हॉस्टल है, बहुत पुराना है। तो वही कॉलेज में वो गया। और तो बहुत बहुत दिन बाद वो गए थे, इसलिए बहुत कम ही कमरे बचे थे हॉस्टल में। कॉलेज का हॉस्टल में बहुत ही कम कमरे बचे थे। तो उसी कमरे को तीसरा माला में एक 309 रूम नंबर का कमरा था। वो कमरा का बारे में बहुत से बातें सुनी थी उन लोग ने कि जैसे कि वो रात के 12 बजे पायल की आवाज़ आना, फिर पैर से धीरे धीरे चलना, और कुर्सी कुर्सी घिसकने की नहीं, जैसे कुर्सी पूरा घिसड़ के बाहर निकाले वैसे आवाज़ आती थी। तो वो लोग फिर वो गया, गार्ड ने उसको कमरा कम था तो वो 309 कमरा दे दिया। तो वो ठीक रहने लगा कमरा में। तो पहला दिन वैसे कुछ हुआ नहीं। पहला दिन कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद दूसरा दिन जो था, दूसरा दिन वो क्या हुआ कि वो थोड़ा देर रात तक पढ़ाई कर रहा था। तो देर रात तक पढ़ाई करते करते वो क्या हुआ, वो बुक के ऊपर ही सो गया। तो बुक के ऊपर सोने के बाद वो उसका नींद टूटा आधी रात को 2-2:30 बजे। नींद करीबन 2-2:30 बजे टूटा। और वो टूटने के बाद क्या हुआ कि तो वो सो गया था। तो वो सो के जैसे उठा के देखा कि अरे भाई मैं तो अपने स्टडी टेबल पे ही सो गया। तो वो बोला क्या ठीक है, तो रात हो गया तो मैं सो लेता हूँ। तो सोने के बाद वो ठीक सोया हुआ। तो वो सो के उठा सुबह। तो सुबह फिर कॉलेज के लिए निकल गया। तो कॉलेज में फिर वो अच्छे अच्छे दोस्त भी बने, फिर काफ़ी बुरे भी दोस्त बने। तो वो कॉलेज ख़त्म करके आया अपना रूम। तो रूम आने के बाद क्या हुआ कि रूम आने के बाद वो फिर अपना दोस्त लोग से पूछा कि दोस्त लोगों ने उससे पूछा कि तुमको रात में कुछ डर भय नहीं लगा उतना, तो बहुत वो कमरा के बारे में हम लोग सुने थे। तो बोला कि नहीं हुआ, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। तो बोला अच्छा तेरे साथ कुछ कैसे नहीं हो सकता। तो वो लोग दोस्त ने पूछा कि अरे तेरे साथ कैसे कुछ नहीं हुआ। तो फिर वो लोगों ने बोला कि एक जो तेरे पहले रहने आया था 1 साल पहले, तो वो क्या हुआ, वो सो नहीं पा रहा था। उसको लग रहा था कि कोई रात में उसको कोई उठा के ले जा रहा है, मतलब पूरे पूरे सपने आ रहे थे। तो वो 2 से 3 महीने में वो रूम खाली कर दिया था। 2 से 3 महीने नहीं, 2 से 3 दिन में ही वो रूम खाली कर दिया था। तो वो बोला कि तेरे साथ कैसे नहीं हुआ। तो बोला कि अरे भूत भूत कुछ नहीं होता। सोहन ने बोला अरे भूत भूत कुछ नहीं होता, वो सब अफवाह है, कोई मैं हमको आगे कोई भूत ही करे। तो बोला अच्छा ठीक है भाई, तो शायद से हम लोग का भ्रम होगा। अच्छा ठीक है। तो शाम भी हो गई थी, सोहन भी कुछ नहीं किया था। तो सोहन भी बोला कि अच्छा ठीक है मैं चल जाता हूँ अपना रूम, और तुम लोग भी अपना रूम चल जाओ। और मैं सोहन चल गया अपना रूम।
रूम जाने के बाद वो क्या किया फिर रूम जाके वो खाना वाना बनाया खाया। उसके बाद वो अपने घर में फ़ोन किया कि हाँ कैसे है सब बात हो गया। फिर आया रात को बोला क्या तो स्टडी कर लेता हूँ, स्टडी करना भी ज़रूरी है। तो स्टडी करते करते क्या हुआ उसके कान में तो हल्का सा हवा गया एकदम ठंडी हवा। तो पूरा डर के चौंक गया कि इतनी ठंडी हवा चारों तरफ रूम वूम बंद है तो मेरी ठंडी हवा कहाँ से आई मेरे कान के पास। तो सोचे क्या आ गया वो कहीं से छता वजह से। वो उतना माइंड नहीं किया, वो स्टडी नहीं करके वो सो गया। तो स्टडी बिना किए सो गया। बोला अच्छा आज सो लेता हूँ, पहला दिन था उतना स्टडी नहीं करता। तो जाके सो गया। तो इतना स्टडी नहीं किया और जाके सो गया। तो सोने के बाद उसको लगा क्या कोई उसके साथ है लेकिन उसको देख नहीं पा रहा है। तो इतना माइंड नहीं किया, बोले कि नया जगह है तो लगता होगा उसे। तो बोला अच्छा ठीक है मैं सो जाता हूँ। सोया करीबन रात के दो दो बजे उसका नींद खुल रहा है। तो देख रहा है कि उसका बुक अपने आप बंद हो गया। बुक अपने आप बंद हो गया। तो बोला कि अच्छा सोने से मैं ध्यान नहीं दिया होगा इसलिए बंद हो गया। तो बोला अच्छा ठीक है कोई नहीं मैं सो लेता हूँ। तो फिर उसका अगले दिन सेम प्रोसेस रिपीट हुआ कि सुबह उठा नाश्ता वास्ता किया टिफिन ले लिया चल गया स्कूल। स्कूल से जाने के बाद स्कूल बोल रहे कॉलेज चल गया। कॉलेज से फिर आके वैसे ही दोस्त लोग बोला कि देखो भाई दूसरा दिन भी चल गया, दूसरा दिन में भी मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। तो बोला अच्छा ठीक है तेरे साथ नहीं हो रहा है तो हम लोग का ही भ्रम होगा। तो बोला अच्छा ठीक है तुम लोग का ही मतलब तुम लोग का ही भ्रम होगा, मेरे साथ सोहन बोला मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। तो जाके सो गया। तो मतलब जाके खाना वाना बना के सो गया। तो सोने के बाद उसको लगा है वो सो गया रात के 12 बजे उसका नींद खुल रहा है। तो देख रहा है कि उसको लग रहा है उसको कि उसके सामने कोई खड़ा है, पूरा बड़ा सा शरीर 3 साढ़े 3 मीटर का शरीर और आँखें लाल लाल। तो बोले क्या अच्छा कौन है भाई। तो तुरंत डर से बोल के तुरंत अपना मोबाइल का फ्लैश जलाया। तो बोला कि अरे फ्लैश जलाया तो कोई नहीं है वहाँ पर। तो देखा कि अच्छा कोई नहीं है मेरा भ्रम होगा। तो सो गया। सोने के बाद जस्ट वो सोया ही था कि उसका एकदम सामने आवाज़ आया कुर्सी जैसे बोले थे ना घिसाड़ के कुर्सी ले जा रहा है वैसे ही आवाज़ आया। तो उसका चल सुना था कि आवाज़ कि हाँ भाई कोई कुर्सी मतलब घसीट के ले गया है। तो सुना था इबला तो उसका भ्रम नहीं हो सकता क्योंकि होशो आवाज़ में सुना था। तो वो अगले दिन क्या हुआ कि वो सो गया। उसका अगले दिन उसका उसका अगले दिन नीचे जाता है जो चौकीदार वकीदार होता है हॉस्टल का, उससे वो पूछता है कि वैसे वैसे आवाज़ आ रहा है ऊपर में क्या दिक्कत है, तीसरा वाला में कुछ है क्या। तो उससे चौकीदार काफ़ी पुराना चौकीदार था। एक बार मतलब दूसरा जब से वो चौकीदार आया था तब से अभी तक था ही। तो चौकीदार से पूछा कि कुछ हुआ था क्या। बोला क्या हाँ हाँ हुआ था आज से 15 साल पहले एक लड़का आया था। तो दूसरा रूम में रूम नंबर 309 में आया था। तो वो बोला अच्छा वो पूरा उसको पढ़ाई का दबाव था, वो पूरा परेशान रहता था। तो परेशान रहते रहते वहीं वहाँ एक आत्महत्या कर लिया। तो आत्महत्या कर लिया। तो वो सोहन बोल रहा है अरे यार तुम पागल है क्या, पहले नहीं बोल सकता। इतना 2 दिन से 3 दिन से हमें हमसे मेरा भ्रम है, तुम लोग का ही भ्रम है, पहले बोलता। तो वो क्या किया बोला कि अच्छा ठीक है आज का दिन हम पार कर लेते हैं, उस आज का रात पार कर लेते हैं उसके बाद कल सुबह हम इस रूम से निकल जाएंगे। तो क्योंकि आज रात को सोने गया मतलब खाना वाना बना के सो गया। सोया तो उसको लग रहा है कि उसका रूम में कोई धीरे धीरे आ रहा है, एकदम नरम नरम पैर से आ रहा है कोई उसका रूम में, हल्के हल्के आहट से आ रहा है। तो वो तो समझ गया था कि कौन है। तो फिर वो उठ के खड़ा हो गया, फ्लैश जलाया तो उसका कान में एकदम धीरे से आवाज़ आ रहा है कि ये मेरा कमरा है। तो वो तो पूरा डर गया। तो वो डरने के बाद क्या क्या वो सो गया। तो सोने के बाद बोला कि अच्छा कैसे भी करके मैं सो जाता हूँ। तो कैसे भी करके सोने का प्रयास के लिए पूरी रात उसको नींद नहीं आई। मतलब क्या वो सोच रहा था कितना जल्दी सवेरे होगा हम रूम छोड़ के चल जाएंगे। बोला अच्छा ठीक है सुबह होने दो रूम छोड़ेंगे। तो फिर गया अपने जो हॉस्टल का वही था मतलब क्या बोलते उसको हॉस्टल जो संभालता है वो
देखभाल। तो वो प्रशासन को जाके बोला, तो हॉस्टल का प्रशासन को बोला क्या, हाँ यार तुम लोग क्या झूठा झूठा अफवाह फैला देता, वो सब कुछ नहीं होता भूत में। तो कोई उसका बात नहीं माना। तो बोला कि अच्छा ठीक है, वो चौकीदार से मिलती है, बोला कि अच्छा हम जा रहे तब छोड़ के ये हॉस्टल, ऐसा ऐसा बात है, तुम लोग आदमी मर जाएगा उसके बाद बोलेगा। तो छोड़ के जाने लगा। तो जाने के समय तो गेट पूरा बंद नहीं किया, वो निकला चौकीदार के साथ और देख रहा है कि गेट के पीछे जो कुर्सी रखा था वो कुर्सी अपने आप हिल गया। तो वो चौकीदार सोच रहा है कि ये अपने आप कुर्सी कैसे हिल गया, कोई है नहीं। तो उसके बाद वो सोहन चल गया अपने घर वाले में बोला, तो उसका घर वाला उसको दूसरा जगह भेज दिया। तो इतना ही था बस कहानी कि आप लोग बिना कुछ जानकारी के, बिना किसी भी हॉस्टल में ना रुके। और हॉस्टल में रुकेंगे तो अपने, मतलब मैं भी एक बच्चा हूँ, लेकिन मैं फैमिली मेम्बर से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप हॉस्टल में अगर किसी भी बच्चे को रख रहे हैं तो आप देख लें कि वो हॉस्टल अच्छा है कि नहीं, क्या उसका पास्ट में क्या हुआ था, फिर पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होगा। आप सब देखने के बाद आप तभी रखिएगा, नहीं तो ऐसे सोहन जैसा हाल हो जाएगा। तो ठीक है, कैसा लगा आप बताइएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए हम भी नए हैं यूट्यूब में, तो आप लोग भी नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।